जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास 12th के बारे में। फिजिक्स में पहले भाग में क्या है, चैप्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए। तो सिलेबस में हमने देखा इसका फिजिक्स में कि भाग 1 में जो चैप्टर है कौन कौन से। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव। फिर उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि भाग 1 में केवल 8 लेसन इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग ये कंप्लीट करते हैं इसके न्यूमेरिकल साथ में करते चलेंगे। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया और फिर उसके बाद में कोई भी डेरिवेशन कराया तो उस पर तुरंत न्यूमेरिकल होगा। ऐसे करके तैयारी अच्छी होगी। फिर उसके बाद में जैसे हम चैप्टर वाइज सारे खत्म करते हैं तो इसका एक मॉक टेस्ट टाइप का बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, वही चलेगा हम लोग का। फिर उसके बाद में भाग सेकंड में क्या होगा, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर तरंग वेव वेव होती है ना, तरंग प्रकाशिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, फिर परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, यानी कि इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये सब कंप्लीट करते जाएंगे, जो भी इसमें डेरिवेशन होंगे उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जैसे कंप्लीट होता है पूरा, मतलब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में ऐसा एक पेपर टाइप का डिजाइन करूंगा मैं, उसमें देखना आप लोग कि कैसा क्या तुम लोग का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, वैसा देखेंगे। तो इसके बाद इसको रफ करते हैं कुछ। चलिए अब हम सिलेबस के बाद देखते हैं, रीडिंग हो जाए। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखेंगे इसमें। किसी, जैसे डेफिनेशन से समझेंगे थोड़ा सा, किसी पदार्थ का वह गुण क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत, जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय, इसका एग्जांपल अभी दे रहे हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मतलब जैसे क्या करते हैं हम, कभी कभी होता है ना कि तुम लोग घर पे प्रैक्टिकल करते होगे, कंघी को लिया, बालों में घिसा, उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को रखा, तो क्या होता है कि कंघी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर खींच लेती है, यानी कि चिपक जाते हैं उसमें, ठीक है। वही एग्जाम्पल हो गया, यानी कि कंघा जो था वो क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें वैद्युत या चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिसमें वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न हो जाए वही होता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर मैं इसके अगर बोल दूं कि आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो, आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कोई आवेश है, आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब इसका जो फार्मूला है होता है Q इक्वल टू एन ई, क्यू बराबर एन ई होता है। जहां क्यों क्या है, क्यों है तुम्हारे पास आवेश, क्यों क्या है आवेश, एन क्या है, एन है हमारा नंबर से 1 2 3, किसका नंबर से, इलेक्ट्रॉन का नंबर से। ई क्या है, ई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो ई होता है, ई आवेश पर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है ई का मान, इसका मान होता है ई का मान, ठीक है। ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसके बाद वैद्युत आवेश हो गया। वैद्युत आवेश में आवेश कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाएगा, तो आवेश 2 प्रकार का होता है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद कूलम का नियम और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।